सभी महिलाओं को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देके आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वो चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा, अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पे रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र राजा अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुन के नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, राजा धुमुत्सेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुन के राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसा क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुन के सावित्री ने कहा, अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है। कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुन के नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी। तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझा के नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धुमुत्सेन की तपोभूमि में पहुंच गए।
वहाँ पर राजा दुमुत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुँच के अपना नाम बताते हुए उनके चरणों को प्रणाम किया। दुमुत्सेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेके आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुन के दुमुत्सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यासीन राजा और मैं राजभ्रष्ट रंक। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं और निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को ना जानकर ही ऐसा विचार कर लिया होगा। महाराजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए बैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर दुमुत्सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाके सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु को बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पे कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उस माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उनके साथ वन को चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में पहुंच के फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पे अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कह के सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने पति का साथ दिया, अब तुम लौट कर जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुन के यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुन सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं पर सज्जन हैं। सत्पुरुष का समागम भी कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुन के यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा दुमुत्सेन का राज्य छीन गया है, उसे वो पुनः प्राप्त करे और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, किंतु वह ना मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ प्रतिपत्ति देखी यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपनी पुत्री कुल की भलाई की दृष्टि में रख करके 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज सहर्ष ये वरदान दे दिए। सावित्री ने पुनः आगे ना बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया। किंतु सावित्री ने अपने प्रण पे अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देख के यमराज का हृदय पसीज गया। वो बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ।
अपने तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त क्या फल कामना हो सकती है। यही सोच के सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्ति युक्त वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौट के वट वृक्ष के नीचे आए। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को ना देखकर बहुत दुखी थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज धुमुतसेन को ले जाकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु उत्तरार्थ होगा। अंत में वैकुंठ सिधार गए। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए व्रत करना आवश्यक है और व्रत के बाद शिव जी की आरती करें, दुर्गा जी की आरती करें, गणेश जी की आरती करें और जगदीश जी की आरती करें। पूजा विधि हर घर में अलग अलग तरह से की जाती है। एक मूर्ति बनाई जाती है, वट के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। वट वृक्ष के चारों तरफ मौली धागा या कच्चा धागा के 14 चक्कर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मिष्ठान चढ़ाया जाता है, पंखा जो बेद के पंखे होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और जिस तरह से पूजा विधि जिस घर में की जाती है उसी विधि का पालन करना चाहिए। और पूजा करने के बाद सुहाग का सामान और 5 फल चढ़ा के पंडित को दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तो इस तरह से वट